ड्रामा की शुरुआत होती है जब मरजान और आतिश एक कैफे में एंटर करते हैं। कैफे का माहौल शांत है, दोनों सामने सामने बैठे होते हैं। मरजान कहती है कि तुम मुझे अचानक यहाँ क्यों ले आए हो। आतिश कहता है कि तुम्हें डिजर्ट खिलाने लाया हूँ, तुम्हें नज़ीर वाला डिजर्ट पसंद है ना। तभी वेटर आता है और पूछता है कि क्या ऑर्डर करना है। आतिश कहता है डिजर्ट ले आओ। मरजान तुरंत कहती है कि मैं डिसाइड करूंगी मुझे क्या खाना है। आतिश चुप हो जाता है। इसी वक्त आतिश को पास्ट याद आता है। उसे याद आता है कैसे मरजान पहले इलेल के लिए डिजर्ट छुपा कर लाती थी, कैसे वो जल्दी जल्दी उसे छुपा लेती थी ताकि कोई देख न ले। प्रेजेंट में डिजर्ट टेबल पे आ जाता है। 2 अलग अलग डिजर्ट्स रखे होते हैं। आतिश चुपचाप दोनों डिजर्ट्स को एक्सचेंज कर देता है। फिर आतिश कहता है कि मुझे जला हुआ डिजर्ट पसंद नहीं है, ये तुम खा लो। ये देखकर मरजान को अपना बचपन याद आ जाता है। उसे याद आता है कैसे ताहिर हमेशा जला हुआ हिस्सा खुद खा लेता था और अच्छा हिस्सा उसे दे देता था। मरजान बचपन में कहती थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तब मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी। प्रेजेंट में मरजान कहती है क्या हुआ, खाते क्यों नहीं हो। आतिश उसकी तरफ देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता। इसी बीच कट होता है और असली अपनी माँ मुंजुन से बात कर रही होती है। असली कहती है कि माँ मैं ये बात कहना नहीं चाहती थी, लेकिन आतिश मरजान को लेकर जिल्स फील कर रहा है। आज वो नज़ीर के नाम से ही गुस्सा हो गया था। मुंजुन कहती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज्यादा सोच रही हो। वापस कैफे में मरजान कहती है कि मैं कंपनी वापस ज्वाइन करना चाहती हूँ। आतिश कहता है फिर से सोचो। मरजान कहती है मैंने सोच लिया है। आतिश थोड़ा गुस्से में कहता है मैं और सोचना नहीं चाहता, चुप बैठो। तभी आतिश को मीटिंग के लिए फोन आ जाता है। आतिश कहता है हमें निकलना होगा। मरजान कहती है मैं थोड़ी देर और यहीं बैठूंगी। आतिश बोलता है कि नहीं घर जाओ तुम अभी, और मरजान को गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, ये मत करो वो मत करो, ये मेरी जिंदगी है, मैं अपने हिसाब से जीऊंगी, तुम हर जगह अपनी नाक मत डालो। आतिश रुककर कहता है ठीक है, जितनी देर बैठना है बैठो, बाद में खुद घर चली जाना, लेट मत होना। इतना कहकर आतिश कैफे से चला जाता है। आतिश के कैफे से निकलते ही मरजान वहीं बैठी रहती है। कुछ सेकंड बाद वो अपना फोन उठाती है और नज़ीर को कॉल करती है। मरजान उसे अपने पास बुलाती है। इधर दूसरी तरफ शाहीन हैदर के हाथ लग चुका होता है। हैदर उससे पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया, मुझे पागल बनाने की कोशिश क्यों की। वो उससे पूछता है कि ये सब किसके कहने पर किया। शाहीन कुछ नहीं बोलता। हैदर उसे बुरी तरह मारता है, पीटता है, फिर भी वो किसी का नाम नहीं लेता। हैदर गुस्से में उसे बिजली के झटके देता है। फिर भी जब शाहीन कुछ नहीं बताता तो हैदर गोली मार देता है। शाहीन वहीं मर जाता है। उसके खून के निशान हैदर के कपड़ों पर लग जाते हैं और हैदर वहां से चला जाता है। हैदर अपने आदमी को मैसेज करके सारी बात बता देता है। कमाल आतिश को इन्फॉर्म करता है कि हैदर उनके हाथ लग चुका है और शाहीन को गोली मार दी गई है। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की थी लेकिन उसने नहीं मानी, इसलिए वो मारा गया। उसी जगह मीटिंग के लिए लोग इकट्ठा होते हैं। कोई पूछता है कि नज़ीर के लिए जो मीटिंग रखी गई थी क्या उसकी शुरुआत करें। आतिश कहता है नहीं, मुझे सब पहले से मालूम है। हर चीज बारीकी से जांचो, एक भी सबूत नहीं छूटना चाहिए। मुझे हर चीज की एक एक डिटेल चाहिए। तभी मरजान और नज़ीर वहां आ जाते हैं। आतिश उन्हें देखकर गुस्से में पेंसिल तोड़ देता है। आतिश मरजान से कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें निकाल दिया है, तुम्हें समझ नहीं आता क्या। असली भी वहीं होती है, शायद इसे कुछ समझ नहीं आता। मरजान कहती है कि वो यिल्दिरिम फैमिली की तरफ से काम करने नहीं आई है। आतिश पूछता है इसका क्या मतलब। नज़ीर कहता है मरजान अब मेरी कंपनी में काम कर रही है मेरी तरफ से। यह सुनते ही आतिश भड़क जाता है। वो कहता है कि हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। नज़ीर कहता है तुम होते कौन हो हमें ऑर्डर देने वाले। आतिश आगे बढ़ता है लेकिन मरजान उसे रोक लेती है। मरजान कहती है जाओ नज़ीर। नज़ीर कहता है कि सिर्फ तुम्हारे कहने पर जा रहा हूँ, वरना मैं यहाँ किसी से डरता नहीं। असली और नज़ीर वहां से चले जाते हैं। आतिश मरजान से कहता है तुम मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही हो, तुम इस इंसान के साथ काम नहीं करोगी। मरजान पूछती है ये कौन सा रूल है। आतिश कहता है ये मेरे बनाए हुए रूल्स हैं। मरजान कहती है तुमने ही मुझे यहाँ से निकाला था, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ काम कर सकती हूँ। शायद अब तुम्हें पछतावा हो रहा है। आतिश कहता है किस बात का पछतावा, तुम मेरी बीवी हो, कोई भी आदमी तुम्हारे आसपास नहीं आ सकता। मरजान कहती है सिर्फ 187 डेज के लिए। मुझे नज़ीर से प्रॉब्लम होने की वजह से मैं अपना काम नहीं छोड़ सकती। मैं मजबूरी में तुम्हारी बीवी बनी हूँ, ये मत भूलो। आतिश गुस्से में टेबल पर हाथ मारता है और कहता है कि ये सब करके तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हें उसके साथ काम करने दूंगा, तो तुम मुझे नहीं जानती। बाहर लोग खड़े होते हैं। दमित कहता है भाई चलो यहाँ से।
असली कहती है हाँ, तुम्हें जाना चाहिए, वैसे भी यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। दमिद उससे ढंग से बात करने को कहता है। असली कहती है कि उसे पता है ऐसे लोगों से कैसे बात करनी है। उसी वक्त कमाल भी वहां आ जाता है और पूछता है कि क्या हो रहा है। नज़ीर से कहता है कि खुद को समझता क्या है। कमाल कहता है अपने काम से काम रखो। नज़ीर उसे धमकी न देने को कहता है। कमाल बोलता है कि तुम जानते नहीं हो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। दमिद बीच में आकर सबको शांत करता है और वहां से चलने को कहता है। वहीं असली गुस्से में अपना ही हाथ नोचने लगती है। कमाल पूछता है उसके हाथ को क्या हुआ। इधर मरजान आतिश से कहती है कि नज़ीर से हुई लड़ाई से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसे सिर्फ अपने काम और उस प्रोजेक्ट से मतलब है जिस पर वो काम कर रही है। वो बताती है कि कल प्रोजेक्ट लॉन्च है। आतिश कहता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मरजान कहती है कि उसने इनविटेशन भेज दिया है और अब वो दिखाएगी कि सब कैसे होगा। मरजान वहां से जाने लगती है। आतिश उसका रास्ता रोकता है और कहता है कि वो ये सब नहीं होने देगा। मरजान कहती है कि वो हार नहीं मानेगी जब तक ये सब खत्म नहीं हो जाता। आतिश कहता है कि जिस लड़ाई की तुम कोशिश कर रही हो वो मैं सालों से लड़ रहा हूँ। मरजान कहती है तुम हार जाओगे क्योंकि मैं तुमसे नहीं डरती, तुमने वैसे भी मेरे पास हारने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। आतिश गुस्से में दरवाज़ा पटककर कमरे से निकल जाता है। उसी वक्त हैदर घर पहुंचता है। मुंजुन उसे देखकर पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हारे कपड़ों पर खून क्यों लगा है, क्या किसी ने तुम्हें मारा है। हैदर कहता है किसकी इतनी हिम्मत हो सकती है, ये खून मेरा नहीं है, फिक्र मत करो। उसी समय नज़ीर की कॉल आती है। वो पूछता है कि शाहीन का क्या हुआ। हैदर साफ शब्दों में कहता है कि मैंने उसे गोली मार दी, वो मर चुका है। फिर वो नज़ीर से प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है। नज़ीर बताता है कि धमाकेदार लॉन्चिंग होने वाली है। मुंजुन हैदर से कहती है कि जल्दी से कपड़े बदल लो, इससे पहले कि कोई यह खून देख ले। इधर कमाल और आतिश साथ होते हैं। कमाल कहता है कि क्यों न दोनों खाना खाने चलें, सिर्फ दोनों भाई। आतिश कहता है कि उसे मरजान से जुड़ी बात जाननी है, वो ये समझना चाहता है कि मरजान नज़ीर के साथ कौन सा काम कर रही है। आतिश को लगता है कि अगर नज़ीर का काम सक्सेसफुल हो गया तो हैदर और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। दूसरी तरफ मरजान घर पहुंचती है। वो नौकर से कहती है कि हटो, मैं खुद गाड़ी धोऊंगी, तुम कोई और काम कर लो। नौकर डरते हुए कहता है कि आतिश साहिब देख लेंगे तो बहुत गुस्सा होंगे। मरजान कहती है और मेरा क्या मैं इस घर की औरत नहीं हूँ, सिर्फ आतिश ही इम्पोर्टेंट है क्या। नौकर चुपचाप वहां से चला जाता है। उसी वक्त आतिश वहां आ जाता है। वो हैरानी से देखता है कि मरजान खुद गाड़ी साफ कर रही है। मरजान जानबूझकर सोप वाला पानी आतिश पर डाल देती है। आतिश कहता है तुम यह क्या कर रही हो। मरजान कहती है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, ये बाल्टी है, ब्रश है और ये गाड़ी है, इन सबको मिलाओगे तो गाड़ी धुलती है। मुझे जॉब से निकाल दिया गया है, अब मैं यही काम करूंगी। मरजान फिर से आतिश पर पानी डाल देती है। आतिश कहता है ठीक है, मुझे भी साफ करने दो, और वो भी मरजान पर साबुन वाला पानी डाल देता है। वो गाड़ी साफ करने लगता है और कहता है कि गाड़ी अभी भी गंदी है, ठीक से सफाई करना भी नहीं आता। मरजान कहती है ओह, तो यहाँ भी मेरे बॉस बनने की कोशिश कर रहे हो। आतिश फिर से पानी डालता है। मरजान गुस्से में पाइप उठा लेती है और आतिश पर पानी डालने लगती है। दोनों पानी के पाइप के लिए लड़ने लग जाते हैं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कुछ पल के लिए माहौल बदल जाता है। तभी दरवाजे पर मरजान के नाम का फ्लावर बुके आता है। नौकर बताता है कि बुके मैडम के नाम का है, लेकिन भेजने वाले का नाम लिखा नहीं है। ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लूंगी। आतिश रूम में आता है। वो सिर्फ फ्लावर्स रखने के लिए आया होता है। नोट में लिखा होता है माइनस बेबी, तुम एक बहुत अच्छी बिजनेस पार्टनर हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, आई लव यू सो मच। नोट पढ़ते ही आतिश का गुस्सा भड़क जाता है। उसी वक्त मरजान रूम में आ जाती है। वो आतिश का गुस्सा देखकर सोचती है कि शायद वो अभी भी साबुन वाला पानी डालने की वजह से नाराज है। मरजान पूछती है क्या हुआ। आतिश बुके आगे करता है और पूछता है कि इन फूलों का क्या मतलब है, ये किसने भेजे हैं, जवाब दो। आतिश गुस्से में मरजान का हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि प्लीज मुझे बेवकूफ मत बनाओ, तुम मेरे पीछे क्या कर रही हो। मरजान कहती है कि ये सिर्फ फूल हैं, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। आतिश कहता है कि वो सब समझता है। वो नोट जोर से पढ़कर सुनाता है और पूछता है कि किसकी हिम्मत हुई ये सब लिखने की, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच। मरजान कहती है कि उसे कुछ नहीं पता, वो अभी कमरे में आई है। वो साफ कहती है कि ये नज़ीर ने भेजे हैं। आतिश चिल्लाता है कि मेरी शादी तुमसे हुई है, मैं तुम्हारा पति हूँ। मरजान कहती है कि मुझ पर मत चिल्लाओ, हटो यहाँ से। आतिश फिर से पूछता है कि उस आदमी के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है। मरजान कहती है कि अब तुम हद पार कर रहे हो, तुम्हें मुझसे ऐसे सवाल पूछने का कोई हक नहीं है।
आतिश गुस्से में कहता है कि तुम किसी और आदमी के साथ मिलकर मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हो। मरजान गुस्से में आतिश को जोर का थप्पड़ मार देती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें तुम्हारा जवाब दे दिया।